और बता बेटी, ससुराल में मजे तो है ना तेरे? हाँ मम्मी, सब अच्छा है। चलो, ये तो अच्छी बात है। अरे, मेरे सरकारी नौकरी वाले दामाद जी, आप यहाँ? नमस्ते सासू माँ। नमस्ते। कैसे हैं आप? मैं बहुत बढ़िया, आप बताइए। अरे मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। आइए बैठिए ना। और बताइए, आज यहाँ कैसे आना हुआ आपका? अरे कुछ नहीं सासू माँ जी, हम यहीं से गुजर रहे थे तो रिद्धि कहने लगी एक बार घर होकर चलते हैं। हाँ माँ, मुझे बहुत मन था आपसे मिलने का, बहुत टाइम हो गया था ना। फिर मुझे नहीं पता था कि ईशु भी यहाँ पे आई हुई है। चलो, ये तो आपने बहुत अच्छा किया। इशु, बेटा एक काम कर, मेरे सरकारी नौकरी वाले दामाद जी आए हैं, तो इनके लिए कुछ चाय या पानी का बंदोबस्त कर दे। एक काम कर, किचन में ना महंगी वाली नमकीन और महंगे वाले बिस्किट पड़े हैं और फ्रिज में कोल्ड ड्रिंक भी है, तू वो ले आ। और तुम बैठकर देख क्या रहे हो? जाओ जाके मेरी बेटी की मदद करो। और बताइए दामाद जी, काम कैसा चल रहा है आपका? सासू माँ जी काम तो बहुत बढ़िया चल रहा है हमारा। चलो, ये तो बहुत अच्छी बात है। लीजिए दामाद जी, कोल्ड ड्रिंक लीजिए आप। अच्छा, वैसे आप इधर से कहाँ निकल कर जा रहे थे? सासू माँ जी आपको तो पता ही है, कल ही हमने नई फैक्ट्री की ओपनिंग की थी। रिद्धि कहने लगी जो हमारे पास गाड़ी है ना वो थोड़ी छोटी है, तो बस निकल लिए नई गाड़ी लेने के लिए। अरे वाह, कौन सी गाड़ी दिलवा रहे हैं मेरी बेटी को? वो इस बार सोच रहे हैं डिफेंडर ले लें, ब्लैक पैंथर। ये तो बहुत अच्छी बात है, आपकी पसंद बहुत अच्छी है। आप कभी भी छोटी गाड़ियों में नहीं घूमते। और इनका क्या करें, हमेशा मेरी बेटी को ऑटो में धक्के खिलवाते हैं। कितनी बार कहा है कि छोटी सी गाड़ी ले लो, पर नहीं। सासू माँ, ऐसी बात नहीं है। वो बहुत जल्दी मेरा प्रमोशन होने वाला है। उसके बाद हम दोनों ने सोचा है कि एक छोटी सी सेकंड हैंड गाड़ी ले लेंगे। प्रमोशन? और कब होगा? अरे कितने दिनों से सुन रही हूँ कि प्रमोशन होने वाला है, प्रमोशन होने वाला है। आज तक तो हुआ नहीं। आप ना कभी कुछ नहीं कर सकते। आप तो बस मेरी बेटी को ऑटो में धक्के खिलवा सकते हो, बस। मम्मी, एक बात बताइए, क्या मैंने कभी आपसे आके शिकायत की कि मैं ऑटो या रिक्शे में परेशान हो रही हूँ? या कभी मैंने आपको आके बोला निखिल ने मेरी ज़रूरतों को पूरा नहीं किया? मम्मी, मैं उनसे प्यार करती हूँ और ये मुझसे प्यार करते हैं। अगर हमारे पास गाड़ी नहीं है तो क्या हो गया? कल तक सब कुछ आ जाएगा हमारे पास, ये मेहनत कर रहे हैं। लेकिन आपका कोई हक नहीं बनता उनसे इस तरीके से बात करने का। उनसे जितना होता है ना, वो मेरे लिए करते हैं। मुझे कभी भी किसी चीज़ की कमी महसूस नहीं होने देते हैं। अरे क्यों ना बोलूं मैं? इस आदमी के कुछ बस का नहीं है। तूने अपनी पसंद से शादी की है, इसलिए मैंने कुछ नहीं बोला। लेकिन मुझे दुख होता है जब मेरी बेटी दुखी होती है, परेशान होती है। मम्मी, आपको दुख तब होता जब आपकी बेटी आके आपसे शिकायत करती कि वो अपने घर में परेशान है। पर मैंने ऐसा कभी नहीं किया, क्योंकि मैं सच में इनसे परेशान नहीं हूँ। ये मुझे सच में बहुत खुश रखते हैं। ये बात आप जितनी जल्दी समझ जाएंगी, मेरे लिए भी अच्छा होगा और आपके लिए भी। बस कर, तू तो हमेशा इन्हीं की साइड लेती है, वो भी इसलिए क्योंकि तूने अपनी पसंद से शादी की है, वरना मैं तुझे बोलने नहीं देती। अरे ये तो कुछ भी नहीं है सासू माँ जी। मैंने साढ़ू साहब जी से कहा था कि जो नई फैक्ट्री खुली है उसमें मैनेजर की पोस्ट खाली है, बैठ जाइए जब मन करे आकर। लेकिन नहीं, आपको पता है कम से कम 30-40 हज़ार रुपये सैलरी है, और इन्होंने वो भी मना कर दिया। मुझे लगता है इनको ना अमीर बनने का कोई शौकीन, इनको चाहिए नहीं है कि ये बहुत सारे पैसे कमाए। सासू साहब, ऐसी बात नहीं है। मेरा बहुत जल्दी प्रमोशन होने वाला है, मैंने अभी बताया भी तो था। उसके बाद हम दोनों एक छोटा सा घर भी ले लेंगे। कब लोगे? ऐसे ही लोगे घर जैसे प्रमोशन ले रहे हो। आपका कभी कुछ नहीं होने वाला। अरे मैं एक बात बताना तो भूल ही गई, मैंने आप लोगों के लिए गिफ्ट ला के रखे हैं। आप रुकिए, मैं लेकर आती हूँ। ये लीजिए, आपके लिए छोटा सा गिफ्ट। और ये तुम्हारे लिए भी है, फिर बोलोगे मुझे कुछ नहीं दिया।
अरे खोल कर देखो। अरे माँ, आपने आईफोन गिफ्ट किया है। अच्छा हुआ तुम्हें पसंद आया। कितने टाइम से सोच रही थी कि तुम्हारे लिए कुछ लेकर आऊं, इसलिए मैं फोन ले आई। मम्मी, क्या है ये सब? अगर आपको इनको ये देना था तो इससे बढ़िया तो आप कोई गिफ्ट ही मत देती। क्योंकि मैं इतनी देर से देख रही हूँ, जब से हम लोग आए हैं ना, आप सिर्फ इनके इंसल्ट पे इंसल्ट किए जा रहे हैं। अरे वो कुछ नहीं बोलते, इसका ये मतलब नहीं है कि आप उनकी चुप्पी का फायदा उठाएं। और आपने आपने क्या किया? इन्हें ये छोटा सा फोन दे दिया। अरे इससे अच्छा फोन इनके पास ऑलरेडी है। और मैं जानती हूँ आपने इन्हें ऐसा तोहफा क्यों दिया है, क्योंकि ये गरीब है। और ये आपके सरकारी नौकरी वाले दामाद है, इसलिए आप उनके लिए आईफोन लेकर आए। मम्मी, आपने इन्हें ये चाय और ये बिस्किट दिए, और इनके लिए महंगे नमकीन, बिस्किट, कोल्ड ड्रिंक। क्यों मम्मी, इतना भेदभाव क्यों? वो जितना कमाते हैं मेरे लिए काफी है, क्योंकि मुझे उनके पैसे से नहीं, मुझे उनसे प्यार है। वो मुझे किसी चीज की कमी महसूस नहीं होने देते। ये मैं आपको कितनी बार समझा समझा के थक चुकी हूँ, लेकिन आपको मेरी बात समझ नहीं आ रही। आज आपको अपना सरकारी दामाद बहुत पसंद है, और निखिल निखिल आपको बिल्कुल पसंद नहीं है। मम्मी, हर चीज पैसा नहीं होती है। अरे इंसानियत नाम की भी चीज होती है, लेकिन नहीं, आपको तो ये चीजें समझ ही नहीं आती ना। हाँ, नहीं आती समझ। और जो भी कुछ दिया है ना, उसकी हैसियत के हिसाब से दिया है, समझी कुछ? ईशु, देखो सासू माँ उनसे उम्र में काफी बड़ी है, हमें इनसे बदतमीजी से बात नहीं करनी चाहिए। तुम बैठो। देखा आपने, ये है मेरे पति। हाँ हाँ, सब देखा हुआ है मैंने। अरे सासू माँ जी छोड़िए ना इन्हें। आपने कोल्ड ड्रिंक तो पिला दी, कम से कम एक गिलास पानी तो पिला दीजिए, मेरा गला सूख। अरे हाँ हाँ, दामाद जी आप रुकिए, मैं पानी लेकर आती हूँ। क्योंकि अगर इन्हें कुछ काम बोलूंगी तो फिर ये कुछ गड़बड़ी करेंगे। मैं भी लाई। आह! सासू माँ, अरे माँ जी, आपकी अब पहले जैसे उम्र नहीं रही है। अब इतने भागा दौड़ी करनी ठीक नहीं है। कोई बात नहीं, आप एक काम कीजिए, मुझे जल्दी से एक गिलास पानी दीजिए, हमें निकलना भी है यहाँ से। आप उठिए, दो आराम से आइए। मम्मी, आपको ज्यादा तो नहीं लगी? सासू माँ, मुझे लगता है आपको डॉक्टर की जरूरत है। आप रुकिए, मैं डॉक्टर को बुला के लेके आता। अरे रुकिए दामाद जी, डॉक्टर को बुलाने की जरूरत नहीं है। मुंह लगाऊंगी तो ठीक हो जाएगा। अरे साधु साहब जी, कुछ नहीं हुआ इन्हें। अरे ये उम्र ही ऐसी होती है, ये तो चलता रहता है। और वैसे भी सासू माँ जी, थोड़ा ना कम उछलिए कूदिए आप। इस उम्र में ना अगर कहीं लग गई तो आपको लेने के देने पड़ जाएंगे। ऐसे ही बुढ़ापे में लोग ग्रीस थोड़ी खत्म हो जाती है। और देखिए, अगर आपको एक गिलास पानी देना है तो आप दीजिए, हमें बहुत लेट हो रहे हैं। और हाँ, हो सके तो खाना भी लगवा दीजिए इनसे। बस कीजिए आप। अरे आपको शर्म नहीं आती? इंसानियत नाम की चीज नहीं है। यहाँ मम्मी को इतनी चोट लग गई है, उनसे उनका हाल पूछने की बजाय आपको पानी और अपने खाने की पड़ी है। अरे इतना ही खाने पीने का शौक है तो आप अपने घर जा सकते हैं। और आप क्या बोल रहे थे आप, कि मेरा पति गरीब है? हाँ, मैं मानती हूँ कि मेरा पति गरीब है, लेकिन उसके अंदर ना इंसानियत है। वो दिल का बहुत अमीर है। उसे लोगों की तकलीफ से ना तकलीफ होती है, उनका दर्द महसूस होता है, जो कि आपको नहीं होता। होंगे आप पैसों से अमीर, लेकिन हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। और रिद्धि, ये तो तुम्हारी अपनी माँ है ना, इनको तकलीफ हुई तो तुम्हें तकलीफ नहीं हुई क्या? तुमने एक बार भी अपनी माँ से पूछा नहीं कि उनको कितनी लगी है, क्या तकलीफ है? और ऊपर से तुम्हारा पति इतना बोले जा रहा है तो तुम्हारे मुंह से कुछ नहीं निकला। ईशु, किस तरीके से चिल्ला रही हो तुम? तुम्हारा कोई हक नहीं बनता मेरे पति से ऐसे बात करने का। आई समझ। और मैंने क्या कर दिया? मुझ पे क्यों चिल्ला रही हो? अच्छा, तुम्हारे पति के बारे में बोला तो तुम्हें इतना गुस्सा आ गया? तो सोचो,
जब से तुम आई हो तुम्हारे सामने मेरे पति के बारे में कितना कुछ बोला जा रहा है, लेकिन मैं तो कुछ बोल भी नहीं पाई क्योंकि हम लोग गरीब हैं। और अगर तुम लोगों को इतनी पड़ी है ना, तो तुम दोनों यहाँ से जा सकते हो। अरे तो क्या हो गया? अगर माँ को लगी तो तुम दोनों कर रहे हो ना सेवा, अब वहां क्या भीड़ लगाऊं मैं आकर? तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया कि तुम यहाँ पे मम्मी से मिलने आ गई। अब तुम मिल ली हो ना, तो तुम यहाँ से जा सकती हो। जाओ, चलो। दामाद जी, मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ। मैंने आपके साथ अच्छा नहीं किया। अरे आपको कितना कुछ सुनाती रही। मुझे लगता था कि पैसा ही सब कुछ होता है, पर इंसान के अंदर दिल भी होना चाहिए, इंसानियत भी होनी चाहिए। और आज आपने ये साबित कर दिया। मैं तो खामखा अपनी बेटियों में और आप में भेदभाव कर रही थी। आप मुझे माफ कर दीजिए। सासू माँ, आप ये कैसी बातें कर रही हैं? आप तो मेरी माँ जैसी हैं ना। आप मुझसे हाथ जोड़ के माफ़ी मत मांगिए, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। अरे आप खड़े क्यों हैं? आप यहाँ आइए मेरे पास। सच में आप बहुत अच्छे हैं।